स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करें। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय वरिष्ठ पदनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित और अस्वीकृत आवेदनों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। कहा, एक सदस्य द्वारा दिए गए अंकों पर विचार नहीं किया गया। कथित पेपर लीक के कारण बीपीएससी मुख्य 2025 परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। वक्फ संशोधन अधिनियम के समर्थन में बीजेपी शासित 6 राज्यों की सरकारें पहुंची सुप्रीम कोर्ट। याचिका में क्या कहा? बाल तस्करी मामलों में जमानत को चुनौती न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से किया सवाल। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रवैये की आलोचना भी की। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका एडवोकेट शशांक शेखर झा ने दायर की है, जिसमें कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या एसआईटी के गठन की मांग की गई है। दूसरी याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की है, जिसमें जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से हिंसा के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य से रिपोर्ट मांगने और लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देने का भी आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 15 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो वरिष्ठ पद के लिए आवेदनों पर नए सिरे से विचार करें, जिन्हें पिछले साल नवंबर में स्थगित या खारिज कर दिया गया था। मौजूदा नियमों दिल्ली हाई कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए नियम 2024 के अनुसार न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए और किसी भी आवेदक के साथ अन्याय से बचने के लिए यह निर्देश पारित किया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ओक ने मौखिक रूप से कहा कि दस्तावेजों से पता चलता है कि स्थायी समिति के सदस्यों में से एक द्वारा दिए गए अंकों पर विचार नहीं किया गया था। पीठ ने कहा कि 302 आवेदकों में से 70 को नवंबर 2024 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। 67 उम्मीदवारों के आवेदन स्थगित कर दिए गए और बाकी को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी परीक्षा 2025 को कथित पेपर लीक के मामले में चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है। याचिका के वकील ने सीजेआई संजीव खन्ना के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए कहा और कहा कि परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। वकील ने कहा, माय लॉर्ड्स, बीपीएससी छात्रों द्वारा एक याचिका दायर की गई है जो पेपर लीक से प्रभावित हुई है। उनकी परीक्षा 24 अप्रैल को है। सीजेआई ने जवाब दिया कि उल्लेख नोट उनके सामने रखे जाने के बाद मामला सूचीबद्ध किया जाएगा। गौरतलब है कि बीपीएससी 70वें मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होने वाली है और 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। 16 अप्रैल को होने वाली बड़ी सुनवाई से पहले 6 राज्यों असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र ने कानून का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किए हैं। वे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य द्वारा दायर याचिका का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिन्होंने अधिनियम को चुनौती दी है। राजस्थान ने स्वीकार किया कि याचिका में वैध संवैधानिक चिंताएं तो उठाई गई हैं, लेकिन इसमें राज्यों के सामने आने वाली वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को नजरअंदाज किया गया है।
राज्यों का तर्क है कि यह कानून बहुत जरूरी सुधार, स्पष्टता और सुरक्षा उपाय लाता है, खासकर धारा 40 के दुरुपयोग के खिलाफ, जो पहले वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने की अनुमति देता था। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में चिन्हित करने से पहले सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य है। असम ने एक नए प्रावधान धारा 3E पर प्रकाश डाला, जो 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है, जो असम के 8 जिलों को प्रभावित भी करता है। नाबालिगों की अंतरराज्यीय तस्करी से जुड़े कई मामलों में 13 आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की आलोचना की और निराशा भी व्यक्त की कि कैसे उत्तर प्रदेश राज्य ने गंभीर प्रकृति के अपराधों से जुड़े मामले के बावजूद इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती नहीं दी। न्यायमूर्ति JB पारदवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भी उन्हें जमानत देते समय विवेक का प्रयोग करने में कठोर होने के लिए कहा, जिसके बाद आरोपी व्यक्ति फरार हो गए और अदालती कार्यवाही में पेश या शामिल नहीं हुए। ये मामले नाबालिग बच्चों के अपहरण और बिक्री से जुड़े बाल तस्करी रैकेट से संबंधित हैं।